सालानपुर थाने के रूपनारायणपुर फाड़ी अंतर्गत डोमदोहा मोड़ के समीप बुधवार रात करीब 9 बजे अज्ञात हमलावरों ने सीआईएसएफ जवान सुनील पासवान की गोली मारकर हत्या कर दी है। मिली जानकारी के अनुसार 45 वर्षीय सुनील पासवान झारखंड के मेहिजाम हिल रोड के निवासी थे और हाल ही में बोकारो से छुट्टी लेकर घर लौटे थे। बताया जा रहा है कि घटना के वक्त वे डोमदोहा क्षेत्र में अपनी खरीदी गई जमीन पर चल रहे कार्य को देखने आए थे। आपको बता दें कि हमलावरों ने उनके सिर में गोली मार दी और मौके से फरार हो गए। वहीं पुलिस द्वारा घटनास्थल से एक मोटरसाइकिल और कई शराब की बोतलें बरामद की गई है तथा सुनील को रक्त रंजित हालत में जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। वहीं सूचना मिलने पर एसीपी कुल्टी एसके जावेद हुसैन, सालानपुर थाना प्रभारी और रूपनारायणपुर फाड़ी प्रभारी मौके पर पहुंचे और स्थानीय लोगों से पूछताछ की। प्रारंभिक जांच में हत्या को सुनियोजित माना जा रहा है, हालांकि कारण अब भी स्पष्ट नहीं है। बता दें कि स्थानीय लोगों के अनुसार डोमदोहा के ऊपर डांगा क्षेत्र लंबे समय से अपराधियों का अड्डा बना हुआ है, जहां डकैती और मादक पदार्थों की तस्करी आम बात है। वे पुलिस गश्त की कमी को इस घटना का एक प्रमुख कारण मानते हैं। वहीं दूसरी ओर सुनील पासवान की मौत से उनके परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। स्थानीय निवासियों ने उन्हें एक कर्तव्यनिष्ठ सिपाही बताया और घटना की निंदा करते हुए क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था सख्त करने की मांग की है। फिलहाल पुलिस घटनास्थल से मिले सुरागों और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जांच में जुट गई है। हमको बस सूचना मिला, हम आए। ठीक है, क्या सूचना मिला आपको? सूचना हमको मिला कि झगड़ा हो रहा है यहाँ पर। हेलो, तो जल्दी आइए। तो हम जल्द झगड़ा आए तो देख रहे हैं ऐसा हो। क्या हुआ है? क्या हुआ? अभी हम नहीं कर सकते हैं क्या हुआ नहीं हुआ है। ठीक है, क्या सुनने में आया आपको? सुनने में हमको तो आया कि कोई बोला कि फायरिंग हुआ है। किसका ऊपर फायरिंग हुआ? मेरा भैया है सीआईएसएफ में। क्या नाम है? सुनील कुमार पासवान। कुछ दुश्मनी था? नहीं, कोई दुश्मनी नहीं था। वो तो यहाँ प्लॉट लिए थे घर बनाने के लिए। वो तो छुट्टी में 4 दिन पहले आए थे, फिर कल चले जाते। कहाँ पोस्टिंग है? बोकारो में। आपका नाम? अजीत पासवान। कहाँ रहते थे? यही मेहिजाम में। कौन है आपका? मेरे भाई हैं, बड़े भाई हैं। थोड़ा सर का फोन आ रहा है, हम बाद में। सर की सुनने पड़ेगा কি হয়েছে ঘটনাটা একটু বলে আমরা আমরা আইসি সালানপুর একজন আননোন পারসন মারা গেছে, মানে জাস্ট শর্ট ডেট হয়েছে। খবর পাই সুনীল কুমার পাসওয়ান, একজন সিআইএসএফ এর হেড কনস্টেবল। উনি এখানে ছুটিতে এসেছিলেন, জায়গা কেনা ছিল। এখানে আসে মনে হয় সম্ভবত একটু ছোটখাটো पार्टी করার একটা মুডে ছিল, আসার কথা। ना हम लोग मतलब दोनों आ रहे थे, वो हमसे आगे था, हम फोन में बात कर रहे थे, हम उसके पीछे पीछे आ रहे थे। हम लगभग उस मोड़ तक पहुंच गए थे, उसका घर का कोना जमीन है ना, वहाँ तक पहुंच गया था। तब तक मैं यहाँ से कुछ लड़का लोग हल्ला किया, भाग भाग कर रहा था। तो हम भी गाड़ी वहाँ से घुमा लिया, क्या जानते हैं पुलिस से जाते रहता है। हम गाड़ी वहीं से टर्न ले लिए, हम रोड तक गए, उसको फिर फ़ोन कर रहे हैं कि हम तो रोड तक नज़र नहीं आ रहा, मेरे पीछे नहीं नज़र आ रहा। तो फ़ोन उठा नहीं रहा, और हमको लगता फिर वहाँ जब वहाँ तो हल्ला किया, आदमी लोग रोड पास की गोली चला। आवाज़ हमको लाइट का जला, लेकिन कान में दोनों हेडफोन लगा हुआ था मेरा, इसलिए पता नहीं चला हमको उतना। वहाँ पहुँचे, फ़ोन के नहीं उठाया, तब इसका घर में हम फ़ोन लगाए कि घर में कौन है। तो घर का छोटा भाई को फ़ोन किया, कॉन्फ्रेंस से बात कराया। हम बोले ऐसा ऐसा लग रहा है हमको, कुछ हुआ वहाँ पर, घटना घटा। हम फ़ोन कर नहीं उठा रहे, तुम आप जल्दी वहाँ चलेंगे। तब उसका भाई को वहाँ पर लेकर के हम यहाँ पहुँचे। क्या देखे आके यहाँ पे? क्या देखे? ये गिरा हुआ था। गोली लगा है क्या हमको? हाँ, ब्लड निकल। ग्रामीणों ने स्कूल वैन से लोहा ले जा रहे एक लोहा तस्कर को पकड़कर उसे पुलिस के हवाले किया है। आपको बता दें कि यह घटना बीते रात की है, जब जामुड़िया थाना क्षेत्र के केंदापाड़ी अंतर्गत धसना गांव इलाके में स्थित एक निजी कारखाने में यह घटना घटित हुई है। मिली जानकारी के अनुसार उस निजी कारखाना की मारुति कई दिनों से धसना क्षेत्र में आ जा रही थी। ग्रामीणों ने शुरू में सोचा कि यह कोई एम्बुलेंस होगी, लेकिन बाद में पता चला कि वह वाहन वीरभूम जिले के एक निजी स्कूल के छात्रों को ले जा रहा था
और कल शाम करीब 7 बजे ग्रामीणों को उस वाहन पर संदेह हुआ तथा उन्होंने उसे जब्त कर लिया, लेकिन चालक मौके का फायदा उठाकर वहां से भाग निकला। परंतु कार का दरवाजा खोलने पर उस कार के भीतर लोहे की कई वस्तुएं दिखाई दी। वहीं इस घटना की सूचना केंदा फाड़ी पुलिस को दी गई और पुलिस ने मौके पर पहुंचकर वाहन को जब्त कर लिया। শামসেল 3 নম্বর গেট থেকে এসে ভাল্ব কি একটা স্টিলের লোহা বার করে ওরা নিয়ে যাচ্ছিল, ওটা আমরা চেক করলাম, তখন এখানে ধরা পড়লো। এই অ্যাম্বুলেন্সে গাড়ি থেকে পাওয়া গেলাম এই শামসেল 3 নম্বর গেট থেকে। জামুড়িয়া বিজয়নগর এই আমাদের ধাসনা গ্রাম 3 নম্বর গেট থেকে শামসেল 3 নম্বর গেট থেকে চলে হচ্ছে এই ঘটনা ও 7টা 15 বারবার আসে, দীর্ঘদিন পেরেছে, বারবার পেরেছে, ওই জন্য আমরা ওখান থেকে দেখতে পাচ্ছি অ্যাম্বুলেন্স মারুতি ভ্যান অ্যাম্বুলেন্স ছিল। আমরা দীর্ঘদিন থেকে পার হচ্ছে, ওই জন্য আমরা চেক করলাম যে কী কারণে পার হচ্ছে, কোনো রোগী নিয়ে যাচ্ছে না, হ্যাঁ সন্দেহ করলাম বারবার কী জন্য যাচ্ছে। গাড়ির মধ্যে লোহা ছিল, লোহা ভাল্ব ছিল। আমার নাম চন্দন বল। जामुड़िया से दिलीप साहू की रिपोर्ट, पीवीटीवी न्यूज। पहलगाम में 22 अप्रैल को हुए आतंकी घटना में मारे गए आईबी अधिकारी मनीष रंजन का पार्थिव शरीर गुरुवार को रांची लाया गया। बता दें कि रांची एयरपोर्ट पर कई गणमान्य व्यक्तियों ने आईबी अधिकारी के पार्थिव शरीर को श्रद्धांजलि दी। वहीं रांची सीआरपीएफ कैंप में भी स्वर्गीय मनीष रंजन मिश्रा को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। ब्यूरो रिपोर्ट, पीवीटीवी न्यूज। घनी आबादी वाले इलाके में सेक्स रैकेट चलाने के आरोप में रानाघाट थाना पुलिस ने एक महिला और मकान मालिक समेत कुल 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। सूत्रों के मुताबिक रानाघाट पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि थानापाड़ा इलाके के एक घर में सेक्स रैकेट का संचालन किया जा रहा है, जिसके बाद रानाघाट पुलिस की पेट्रोलिंग वैन ने छापा मारकर थानापाड़ा इलाके के एक घर से एक महिला सहित कुल 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। बता दें कि उस घर से 2 युवतियों को भी बरामद किया गया है। पुलिस का प्रारंभिक अनुमान है कि गिरफ्तार की गई महिला बाहरी इलाकों से महिलाओं को बुलाकर सेक्स रैकेट का संचालन करती थी। वहीं गिरफ्तार 3 युवकों में से एक उस घर का मालिक बताया जा रहा है। हालांकि मकान मालिक ने घर में सेक्स रैकेट चलाने के आरोपों से इनकार किया है। मिली जानकारी के अनुसार गिरफ्तार आरोपियों को रानाघाट अदालत में पेश किया गया। वहीं दूसरी ओर बरामद की गई दोनों युवतियों का गोपनीय बयान न्यायाधीश द्वारा दर्ज किया गया है। फिलहाल रानाघाट थाना पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। কি ভাড়া দিয়েছিলেন? আমরা যে 4 দিন হলো ভাড়া এসেছি। আচ্ছা, তারপরে কি হলো? কালকে কি হয়েছিল? কালকে আমাদের পাড়া ক্লাবে ছেলে বললো যে এরকম ভাড়া দিয়েছি, ভাড়া উঠে আমি ঠিক আছে। ब्यूरो रिपोर्ट, पीवीटीवी न्यूज।
दुर्गापुर उपजिला अस्पताल में गलत इंजेक्शन दिए जाने से एक गर्भवती महिला की मौत के बाद भारी हंगामा हो गया। मिली जानकारी के अनुसार मृतका की पहचान संदीपुर काकसा की 22 वर्षीय लक्ष्मी मुर्मू के रूप में की गई है, जिन्होंने मंगलवार सुबह अस्पताल में एक बच्ची को जन्म दिया। परिवार का आरोप है कि बच्ची के जन्म के बाद लगाए गए इंजेक्शन की वजह से लक्ष्मी की मृत्यु हो गई। वहीं घटना के बाद अस्पताल परिसर में भारी विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया तथा गुस्साए परिजनों ने अस्पताल प्रशासन और मेडिकल स्टाफ के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। हालात बिगड़ते देख पुलिस बल और कॉम्बैट कूप फोर्स को मौके पर तैनात किया गया। बता दें कि परिजनों की मांग थी कि आरोपी नर्स और संबंधित डॉक्टर को सामने लाया जाए। वहीं इस बीच तृणमूल नेता पंकज रॉय सरकार मौके से फरार हो गए, जिसकी परिस्थिति को लेकर भी सवाल उठ रहे। वहीं दुर्गापुर उपजिला अस्पताल के अधीक्षक धीमान मंडल ने मामले की गंभीरता को देखते हुए विभागीय जांच का आश्वासन दिया है। फिलहाल अस्पताल परिसर में तनाव का माहौल बना हुआ है और पुलिस स्थिति को नियंत्रित करने में जुटी हुई है। আপনার মেয়ের কি হয়েছিল? ডেলিভারি ছিল, তারপর কোথায় ভর্তি ছিল? নিয়ে নিয়ে তারপর কি হলো? কালকে এক্সআর হয়েছে 3টার সময়, 3টা নাগাদ ঢুকিছে, 3টা নাগাদ 4টার সময় 5টা সময় করেছে। আমাদের মেয়েটা ভালো, সুস্থ মেয়ে, ভালো মেয়ে, কোনো জ্বর জ্বালা কিচ্ছু নেই। আবার ওই বেডে দিয়েছে, ছেলেটাকে আমরা ফেলে দিয়েছি, সব দিল আমাকে বাই করে দিল। আজকে কি শুনলেন? আজকে কি শুনলেন? শুনলাম, সবই শুনলাম। কি হয়েছিল? আপনার মেয়ে মারা গেছে? কি অবস্থায়? কি অবস্থা? মারা গেছে। কবে ভর্তি করেছিলেন? হ্যাঁ, কবে পরশু ভর্তি? পরশু কি হয়েছিল? পরশু কি ডেলিভারি ছিল, নিয়ে তারপর ভর্তি করে দিল। নিয়ে ভর্তি পর তারপর এক্সআর হলো, স্যার হলো, বাচ্চারা হ্যাঁ। স্যার হলো, 3টার সময় ঢুকিয়েছে। হ্যাঁ, আমাদের 5টার সময় বাই করে দিল বাচ্চাটা বা মেয়েটা। তারপর রাত্রে আমার বেড়ে দিল, ঠিক ছিল। নিয়ে তারপর কি দুদিন আগে ভর্তি করা হয়েছিল, পরশু ভর্তি করা হয়েছিল। আগামীকাল সিজারে ঠিকঠাক নর্মালি বাচ্চা হয়েছিল, সুস্থ ছিল। আজকে সকালে ট্রিটমেন্ট ভুলভাল কারণে ইঞ্জেকশন দেওয়ার কারণে মারা গেছে। ডাক্তারে কোনো রিপোর্ট দেয়নি যে মারা গেছে আপনাদের কাছে। আপনারা এসে জানতে পারলেন? আপনারা এসে জানতে পারলেন? হ্যাঁ, আমরা এসে জানতে পেরেছি। বলছি আজকে কি কি নাম আপনার? রবি হাসদা। চিকিৎসা ঠিক হয়েছিল? ভুলভাল চিকিৎসার কারণে মারা গেছে। ডাক্তারে কোনো পাত্তা দেয় না বিধাননগরে, এই সকল জিনিস প্রায় দেখা যাচ্ছে। কি চাইছেন এখন আপনারা? এখন ডাক্তারের শাস্তি চাই, আমরা ডাক্তারের শাস্তি চাই। এই ধরনের অভিযোগ তো একটা মা মারা গেছে, আমাদের অভিযোগ তো অনেক কিছু উঠতে পারে। তা ভুল ইঞ্জেকশনের জন্য মৃত্যু হয়েছে, এটা তো মানে কী বলবো, এটা এনকোয়ারি সাপেক্ষ, এনকোয়ারি হবে। তা ভুল আমি যেটুকু দেখলাম, মেডিসিন আনা করালাম, যেসব মেডিসিনগুলো দেওয়া হয়েছিল সেই মেডিসিনের জন্য রিয়াকশন হয়ে কারোর মৃত্যু হবে না, এটুকু কনফার্ম। আর যেটা হচ্ছে যে ওই রাইগার হচ্ছিলো, অনেক সময় অনেক ওষুধেই রাইগার হয়, এবং আমাদের যা এক্সপিরিয়েন্স আছে তার দেখেছি আমরা যে একটা ইঞ্জেকশন যদি কারোর রাইগার হয় তাহলে সেই সঙ্গে প্যানিক হয়ে আরও পেশেন্টেরও রাইগার হয়। তো এক্ষেত্রে যেটা ঘটনা ঘটেছিল, 4 থেকে 5 জন মায়েদের রাইগার হয়েছিল, অন্যান্য ওয়ার্ডেও হয়েছে রাইগার। তো কোথা থেকে হচ্ছে, আইদার মেডিসিন থেকে হচ্ছে নাকি কোনো প্যানিকই হচ্ছে নাকি কী হচ্ছে, এটা একটা এনকোয়ারি সাপেক্ষ, এটা আমাদের এনকোয়ারি করে দেখা হচ্ছে। दुर्गापुर से निमाई दास की रिपोर्ट, पीवीटीवी न्यूज। बालूरघाट ब्लॉक के विभिन्न गांवों में शराब के फलते फूलते कारोबार के खिलाफ महिलाओं ने बालूरघाट पुलिस थाने में जोरदार विरोध प्रदर्शन करते हुए एक लिखित ज्ञापन सौंपा है। बता दें कि उनकी शिकायत है कि शराब के बढ़ते व्यापार के कारण बच्चे और युवक स्कूल नहीं जा रहे हैं। वहीं नशे की लत के कारण कई लोग समय से पहले ही पारिवारिक और सामाजिक जीवन से भी बाहर हो रहे। उन्होंने सभी शराब बनाने वाली भट्टियों को तत्काल बंद करने, शराब बनाने के उपकरणों को नष्ट करने सहित दोषियों को दंडित करने की मांग की है। इतना ही नहीं, प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी दी है कि अगर प्रशासन ने तत्काल कार्यवाही नहीं की तो वे बड़े आंदोलन की तैयारी में जुट जाएंगे। এখানে আমাদের চোলাই মদ বন্ধ করার জন্য আমরা এই পুলিশ থানায় এসেছি। তো আমাদের একটাই দাবি
যে এটাকে যে করে হোক বন্ধ করতে হবে। আমাদের সামনে একটা বাজার আছে, দিশহরি বাজার, ওই বাজারে আমরা যদি সন্ধ্যাবেলা যাই বাড়িতে ফিরতে পারি না, এতই অত্যাচার। আর গ্রামের ছেলেপেলেরা এই মদের কারণেই নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। এই আপনাদের যে চুল্লুর বড়িগুলো হয় সেই বড়িগুলোকে বন্ধ করতে হবে, কারণ এর দ্বারাই গ্রামের ছেলেপেলেরা অনেক নষ্ট হয়ে গেছে। প্রত্যেকটা ঘরের বইয়েরা মেয়েরা অত্যাচারিত হচ্ছে, তারা বাড়িতে থাকতে পারছে না। এর জন্যই আমরা আজকে এসেছি। আমরা যশাহার থেকে এসেছি। আমাদের যশাহার, বাদযশাহার এবং কিসমত যশাহার, এই আমরা দিশহরি, এই জন্যই আমরা এসেছি এখানে। 3-4 গ্রাম থেকে। হ্যাঁ। আজকে এখানে এর বাদে কোথায় যাবেন আপনি? এক্সাইজ ডিপার্টমেন্টে যাবো, আবগারি দপ্তরে যাব, আমরা গিয়ে কথা বলবো, দেখি সুরাও হয় কিনা, কতদূর কি করতে পারে। আপনার নাম? আমার নাম সবিতা মণ্ডল। ब्यूरो रिपोर्ट पीवीटीवी न्यूज। रानीगंज चैम्बर ऑफ कॉमर्स भवन में आज रानीगंज चैम्बर ऑफ कॉमर्स की महिला शाखा और अखिल भारतीय मारवाड़ी महिला सम्मेलन के संयुक्त प्रयास से एक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें तकरीबन 30 यूनिट रक्त संग्रह का लक्ष्य रखा गया था। बता दें कि इस कार्यक्रम के बारे में जानकारी देते हुए रानीगंज चैम्बर ऑफ कॉमर्स की महिला शाखा की चेयरपर्सन रूबी गढ़वाला ने अपने वक्तव्यों को रखा। इसके साथ ही रानीगंज चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष रोहित खैतान ने भी इस मौके पर अपने वक्तव्य रखे। आपको बता दें कि इस मौके पर यहां अखिल भारतीय मारवाड़ी महिला सम्मेलन की अध्यक्ष अंजू सतनालिका, सचिव सालू जैन, रानीगंज चैम्बर ऑफ कॉमर्स की महिला शाखा की चेयरपर्सन सीए रूबी गढ़वाला, सलाहकार अरुण भरतिया, रानीगंज चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष रोहित खैतान, सचिव अरुमय कुंडू आदि मुख्य रूप से उपस्थित रहे। हम लोगों का एक एनुअल प्रोजेक्ट है जो कि रानीगंज लेडीज़ विंग के डायरेक्ट लीडरशिप में होता है, और रानीगंज लेडीज़ विंग की हमारी चेयरपर्सन सीए रूबी गढ़वाला और एडवाइज़र अरुण भरतिया, इन लोगों के प्रयासों से ये कैंप ऑर्गेनाइज होता है इन एसोसिएशन विद अखिल भारतीय मारवाड़ी महिला समिति रानीगंज शाखा। आज का यह कैंप भी सुबह 11:30 बजे से चल रहा है। जितनी अभी तक खबर है 12 यूनिट डोनेशन हो चुके हैं, रजिस्ट्रेशन अभी और आ रहे हैं, थोड़ी और इंतजार करके देखना पड़ेगा। हम लोग टारगेट सारा पश्चिम बांग्लाয় আজকে গত 42 বছর ধরে যে রক্তদান আন্দোলনের সূত্রপাত, সেই রক্তদান আন্দোলনকে সামনে রেখে পশ্চিম বাংলার বিভিন্ন ক্লাব সংগঠন, বিভিন্ন রাজনৈতিক দল যারা এই রক্তদান আন্দোলনে যুক্ত থেকে বিভিন্ন সময় বিভিন্ন এলাকায়, শহরে, গ্রামাঞ্চলে রক্তদান শিবিরের আয়োজন করে সরকারি ব্লাড ব্যাংকে রক্ত মজুত রাখা এবং आज रानीगंज चैम्बर ऑफ कॉमर्स की लेडीज विंग और अखिल भारतीय मारवाड़ी महिला सम्मेलन रानीगंज शाखा ज्वाइंटली मिलकर एक ब्लड डोनेशन कैंप आयोजित किया है चैम्बर में। हम लोगों का जो मुख्य उद्देश्य है वो है थैलेसीमिया जैसी बीमारी से लड़ाई। थैलेसीमिया एक ऐसी बीमारी है जिसमें शरीर में जितनी मात्रा में हीमोग्लोबिन बनना चाहिए उतना बन नहीं पाता है। इसकी वजह से थैलेसीमिया के पेशेंट्स को हर महीने खून की आवश्यकता होती है। थैलेसीमिया जन्म से होता है और पूरी जिंदगी साथ चलता है। सोचिए एक बच्चा जिसकी आंखों में इतने सपने होते हैं, वो हर महीना हॉस्पिटल के बेड में होता है और खून का इंतजार करता है, और उसे समय पर उसकी जरूरत का खून। मैं अखिल भारतीय मारवाड़ी महिला सम्मेलन शाखा रानीगंज से अध्यक्ष अंजू सतनालिका, मेरे सचिव सालू जैन और चैम्बर से लेडी विंग की अध्यक्ष रूबी और चेयरपर्सन वानी खेतान को के साथ में आज यहाँ ब्लड डोनेशन कैंप में हम लोग का आयोजन किया गया है। इसके चैम्बर के लिए मैं बहुत आभार व्यक्त करती हूँ कि हर साल वो लोग हमें इसमें शामिल करके और हमारे इस आयोजन में हमें शामिल करके हमें इसका फ़ायदा देते हैं। और मैं कहना चाहती हूँ कि ये रक्तदान महादान है। ये थैलेसीमिया के रोगियों के लिए तो जीवन दान है। थैलेसीमिया के रोगी आज इसका जो ट्रीटमेंट है उसे प्रिवेंशन। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, पीवीटीवी न्यूज।
बांकुड़ा शहर के वार्ड 18 स्थित कब्रिस्तान रोड इलाके में दरकेश्वर नदी के किनारे फैले एक पुराने आम के बगीचे पर लकड़ी तस्करों ने शेन लगा दी है। आम के पेड़ों के साथ साथ अंजीर और खजूर जैसे विभिन्न बड़े और छोटे पेड़ों से समृद्ध यह उद्यान, जिसे शहर के फेफड़ों के रूप में जाना जाता है, अब अवैध कटाई के खतरे का सामना कर रहा है। स्थानीय सूत्रों के अनुसार हाल ही में आए तूफान के कारण बगीचे में एक आम का पेड़ गिर गया। एक लकड़ी व्यापारी ने उस गिरे हुए पेड़ को काटने के लिए वन विभाग से अनुमति प्राप्त की थी। हालांकि स्थानीय निवासियों ने चिंताजनक रूप से देखा कि तूफान से गिरे आम के पेड़ के साथ साथ बगीचे में मौजूद कई अंजीर और खजूर के पेड़ों को भी काटा जा रहा है। आज सुबह स्थिति तब तनावपूर्ण हो गई जब स्थानीय लोगों ने काटे गए पेड़ों से लदे एक ट्रक को रोकने की कोशिश की। ग्रामीणों ने एकजुट होकर लकड़ी ले जा रहे वाहन का विरोध किया और तत्काल वन विभाग को इसकी सूचना दी। खबर मिलते ही वन विभाग के अधिकारी तुरंत मौके पर पहुंचे और स्थिति का जायजा लिया। उन्होंने स्थानीय लोगों से बातचीत की और उनकी शिकायतों को गंभीरता से सुना। वन विभाग के अधिकारियों ने आश्वासन दिया कि इस घटना की जानकारी उच्च अधिकारियों को दी जाएगी और दोषी तस्करों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। हालांकि लकड़ी परिवहन वाहन के चालक ने इन आरोपों का खंडन किया है। वह आम के पेड़ों के अलावा अन्य पेड़ों को ले जा रहे थे। वहीं जिन लकड़ी व्यापारियों को पेड़ काटने की अनुमति मिली थी, उन्होंने अनजाने में आम के पेड़ों के अतिरिक्त अन्य पेड़ों को भी काटने की बात स्वीकार की है। রেঞ্জার বাবু আছেন, ওনার কাছে এসে আমরা দেখলাম আম গাছ ওদের কাটার জন্য পারমিশন যেটা দিয়েছিল, আম গাছ ছাড়াও কিছু গাছ কেটেছে। সেগুলো যে ধরনের নন ফরেস্ট এরিয়া অ্যাক্ট বা কি আছে না আছে সেটা দেখে আমরা ব্যবস্থা নেব আইনি। ঠিক আছে, কিন্তু এই যে গাছ কাটা হলো আমরা লোড করতে আইছি, আমরা পারমিট দেবো, গাড়ি লোড করে ছাড়বো। আমরা পারমিট না হলে ছাড়বো না। হ্যাঁ, আমাদের হাতুড়ি আছে, আমরা দেখে কাজ করছি। বাকি গাছ কাটানো হয়নি, বাকি গাছ কোড়াতিরা ওইটা কেটে দিয়েছে, পুরো গাছটা। ওই গাছটা বড় গাছ দেখতে পেলাম। প্রথমত হচ্ছে যে আমরা নদীতে প্রত্যেকদিনই আসি বা খেলাধুলা করি, মাঠে খেলাধুলা করতে করতে আমরা দেখি প্রচুর গাছ, তো আমরা এই বাগানে দেখেছি প্রচুর গাছ। তো মাঝে মধ্যে গাছ কেটে কেটে নিয়ে যাচ্ছে, তো বলছে পারমিশন আছে, এইভাবে বলে কেটে নিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু আমরা সবাই একদিন কি করলাম যে সবাইকে বলে পাড়ার লোককে যে গাছগুলো কেটে নিয়ে যাচ্ছে, তো এই ব্যাপারে আমাদেরকে কিছু করতে হবে। কারণ আজকে আমরা সিদ্ধান্ত নিয়েছি যে আমরা চলো যে গাছগুলো গাছ কাটার অভিযোগ আপনার বিরুদ্ধে আসছে, কি বলবেন? গাছ কাটার বিরুদ্ধে পারমিশন করেছি আম গাছটার। এবার দু একটা গাছটা পড়তে যে দু একটা ছোট যে চারা গাছ, সে দুটো ভেঙে গেলো, সেটা কেটে দিয়েছে করা দিয়েছে, আর কিছু না। বড় কোনো গাছ নয়, ওগুলো ছোট্ট 2 ফুট বেড়েও না, 1.5 ফুট বেড়ের গাছ কিছু। সেটা দু একটা যে গাছটা পড়তে যেগুলো কেটেছে, পড়ে গেছে গাছটা যখন, সেটা ভেঙে গেলো, সেইগুলো কেটে না করলে গাছটা কাটা যেত না। বাস, গাছ কাটার পারমিশন নিয়েছি ফরেস্ট থেকে। অবশ্যই একটা গাছ পড়ে গেলে, জড় পড়ে গেলে, এটা হেলে ফেটে গেলো, এই দুটি গাছই কাটা হয়েছে। একটা গাছের পারমিশন আপনাকে দেওয়া হয়েছে? দুটো बांकुड़ा से अनुप्राय की रिपोर्ट, पीवीटीवी न्यूज। जम्मू कश्मीर के पहलगांव में हाल ही में हुए बर्बर आतंकी हमले और निर्दोष पर्यटकों की हत्या के विरोध में गुरुवार को बांकुड़ा जिला भारतीय जनता पार्टी ने एक मौन मशाल जुलूस निकाला। इस जुलूस में बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता और स्थानीय नागरिक शामिल हुए, जिन्होंने आतंकवाद के खिलाफ अपनी एकजुटता प्रदर्शित की। जिला भाजपा नेतृत्व द्वारा आयोजित यह जुलूस शाम को बांकुड़ा के नूतनगंज स्थित जिला भाजपा कार्यालय से शुरू हुआ। कार्यकर्ता हाथों में जलती हुई मशालें लिए शांतिपूर्वक मार्च करते हुए शहर के प्रमुख मार्गों से गुजरे। इस दौरान उन्होंने आतंकवाद के खिलाफ नारे लगाए और पीड़ितों को श्रद्धांजलि अर्पित की। जुलूस का समापन बांकुड़ा के हृदय स्थल मंचतल्ला में खुले मंच पर हुआ, जहां एक संक्षिप्त सभा का आयोजन किया गया। इस मौन मशाल जुलूस में बांकुड़ा के विधायक नीलाद्री शेखर दाना, जिला भाजपा अध्यक्ष प्रसन्नजीत चटर्जी और अन्य वरिष्ठ भाजपा नेताओं ने भाग लिया। उन्होंने अपने संबोधन में आतंकवाद के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की और केंद्र सरकार से इस मुद्दे पर त्वरित और निर्णायक कदम उठाने का आग्रह किया। आज के कालकेर যে ঘটনা ঘটেছে, কাশ্মীরে যেভাবে হিন্দুদের উপর বেছে টার্গেট করে হত্যা করেছে, তার প্রতিবাদে ভারতীয় জনতা পার্টি রাস্তায় নেমেছে, সমগ্র হিন্দু সমাজ রাস্তায় নেমেছে। আমরা সেটাই জানাতে যাই বাঁকুড়াবাসীকে যে হিন্দু সমাজ এখন পশ্চিমবঙ্গেতেও বিভিন্নভাবে হিন্দুরা অত্যাচারিত হচ্ছে, আঘাত হচ্ছে। এই আঘাত থেকে রক্ষা করার জন্য একমাত্র আমাদের ইউনাইটেড হতে হবে। এটাই আহ্বানের জন্য আমরা এই
আগামী দিন আরো বৃহৎ কর্মসূচি হবে, হিন্দুদের উপর অত্যাচার হলে যেখানে হবে সেখানে ভারতীয় জনতা পার্টির কর্মীরা, ভারতীয় জনতা পার্টির সমর্থকরা ঝাঁপিয়ে পড়বে। আমাদের একটাই উদ্দেশ্য এখন হিন্দু রক্ষা করা, পশ্চিমবঙ্গকে রক্ষা করা। প্রসেনজিৎ চ্যাটার্জি, বাঁকুড়া সাংগঠনিক জেলা বিজেপির সভাপতি। बांकुरा से अनुप रॉय की रिपोर्ट, पीवीटीवी न्यूज। रूपनारायणपुर फाणी इलाके में बीते बुधवार बंगाल झारखंड सीमा से सटे रूपनारायणपुर दोमदोहा ऊपरडांगा इलाके में रात करीब 9 बजे मोहिजाम हिल रोड बरहईपाड़ा निवासी सीआईएसएफ जवान सुनील पासवान को उनकी ही जमीन पर अपराधियों ने गोली मारकर हत्या कर दी। वे वर्तमान में बोकारो में कार्यरत थे और छुट्टी पर अपने घर लौटे थे। इस दौरान वे कुछ महीने पहले खरीदी हुई अपनी भूमि पर घर बनवाने के लिए 3 दिन पहले एक बोरिंग करवाई एवं भवन निर्माण के लिए नींव का कार्य शुरू हुआ था। वहीं घटना के बाद इलाके में भयपूर्ण माहौल है। हत्या के कारण एवं सुराग जुटने में जुटी है पुलिस। हत्या के बाद देर रात तक एसपी कुल्टी एसके जावेद हुसैन, शालानपुर थाना प्रभारी, रूपनारायण फाणी प्रभारी के नेतृत्व में घटनास्थल की घेराबंदी कर सुराग तलाशे गए। इस दौरान मौके पर मृतक की बाइक जब्त की गई। वहीं घटनास्थल से एक बियर की बोतल, सिगरेट का पैकेट और भी अन्य सामान बरामद कर जब्त किया गया। हालांकि रात होने के कारण जांच पूरा नहीं हो पाया। वहीं गुरुवार सुबह घटनास्थल पर जांच को आगे बढ़ाने एडीपीसी की डीडी विभाग पहुंची और जांच के दौरान पुलिस सूत्रों के अनुसार कई अहम सुराग हाथ लगे, जिसमें 2 खाली कारतूस शामिल है और समीप के सीसीटीवी कैमरों की फुटेज की जांच की जा रही है, जिससे घटना के सही समय और अपराधियों का पहचान में सहायता मिले। मृतक के साथी पंकज शर्मा के दिए गए बयान पर संदेह होने के बाद घटनास्थल से बीते बुधवार ही हिरासत में लेकर पुलिस घटना को लेकर पूछताछ कर रही है। स्थानीय लोगों के अनुसार डोमदोहा ऊपरडांगा क्षेत्र लंबे समय से अपराधियों का अड्डा बना हुआ है। यहाँ से डकैती की योजना, मादक पदार्थों की तस्करी भी की जाती है। स्थानीय लोगों की शिकायत है कि पुलिस गश्त और निगरानी की कमी के कारण इस क्षेत्र में अपराधी बेलगाम हो रहे हैं। डोमदोहा गांव 16 आना कमेटी के अध्यक्ष निर्मल मंडल ने कथित तौर पर आरोप लगाया कि दोमदोहा मोड़ के समीप स्थित सरकारी शराब दुकान भंडारी रेस्टोरेंट कम बार के आगे शाम होते ही झारखंड की ओर से भारी संख्या में युवकों का हुजूम बाइक से आकर शराब दुकान से शराब लेकर आसपास के खाली स्थानों पर बैठकर शराब पीते हैं, जिसके इलाके में असामाजिक तत्वों की गतिविधि बढ़ती है। झारखंड से बंगाल में प्रवेश पर कोई रोक नहीं, जिससे बेधड़क बंगाल क्षेत्र में झारखंड के असामाजिक तत्व प्रवेश कर रात भर इलाके में रहते हैं। मालूम हो कि दोमदोहा मोड़ से कुछ दूर पर ही सीधा झारखंड के मिहिजाम क्षेत्र है, जहां से बिना किसी जांच व रोक के बंगाल में प्रवेश मिल जाता है। इसलिए मिहिजाम इलाके के लोग बंगाल में उक्त शराब दुकान से बड़े पैमाने पर शराब सेवन के लिए आते हैं और यहाँ सिलसिला देर रात तक चलता है। सालानपुर से राहुल तिवारी की रिपोर्ट, पीवीटीवी न्यूज। कल्याणी के रहने वाले 28 वर्षीय कौशिक दास ने साइकिल से देश के 10 राज्यों की यात्रा कर पर्यावरण संरक्षण और समाज में बलात्कार के खिलाफ जागरूकता का संदेश फैलाया है। बता दें कि उन्होंने 188 दिनों में लगभग 16,000 किलोमीटर की दूरी तय की। वहीं यात्रा के दौरान कौशिक ने उड़ीसा, बिहार, केरल, महाराष्ट्र, गुजरात, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर जैसे राज्यों का दौरा किया। वे कहीं पेट्रोल पंप पर, कहीं आम लोगों के घरों में तो कभी बीएसएफ कैंप में रात बिताते थे। आपको बता दें कि साइकिल के पीछे टेंट, कंबल, पानी की बोतल, साइकिल की औजार और जरूरी सामान लेकर चलने वाले कौशिक पेशे से साइकिल मिस्त्री हैं और ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में भी पढ़ाई कर चुके हैं। बता दें कि उन्हें बचपन से ही साइकिलिंग का बहुत शौक रहा है। कौशिक का कहना है कि यदि सरकार से सहयोग मिले तो वे इस अभियान को और भी बड़े स्तर पर जारी रखना चाहते हैं। কোথায় কোথায় গেছিলে তুমি? আমি পুরো ইন্ডিয়া ঘুরেছি। আমি কৌশিক দাস, কল্যাণীতে থাকি। আমি আজ থেকে প্রায় 188 দিন আগে কল্যাণী 20 অক্টোবর এখান থেকে জার্নি চালু করেছিলাম। সেখান থেকে আমি উড়িষ্যা, আন্ধ্রা, হায়দ্রাবাদ, ব্যাঙ্গালোর, তিরুপতি, রামেশ্বরম, কন্যাকুমারী,
কেরালা, গোয়া, মহারাষ্ট্র, গুজরাট, রাজস্থান, ওখান থেকে পাঞ্জাব, জম্মু, কাশ্মীর, কাশ্মীর থেকে বেশি আগে যেতে পারিনি, ওখান থেকে আবার পাঞ্জাব, হরিয়ানা, চণ্ডীগড়, আমাদের দিল্লি, আগ্রা, উত্তরাখণ্ড, অযোধ্যা, তারপর কটা রাজ্য ঘুরেছে? প্রায় 10টা, তারও বেশি হবে, হাতে গুনিনি কখনো। আমি প্রায় 16,000 কিলোমিটারের উপরে সাইকেল চালিয়েছি। কারণটা কি? কারণটা আমাদের পরিবেশ বাঁচানো, লোকেদের মাধ্যমে অ্যাওয়ারনেস তৈরি করা, এই যে গাছ কাটা হচ্ছে সব জায়গায়, তারপর বিভিন্ন জায়গায় আমাদের নিজস্ব সিভিক সেন্স বহুত কম, যেখানে আশেপাশে নোংরা করে ফেলি, যেখানে সেখানে টয়লেট করছে, এইসব নিয়ে মানুষের মধ্যে অ্যাওয়ারনেস ক্রিয়েট করার জন্য আমি বেরিয়েছিলাম। দেখতে হবে এখানে লিখে রেখেছি স্টপ ডিফরেস্টেশন অ্যান্ড দেয়ার ইজ নো প্ল্যানেট বি, অ্যান্ড আদার সাইডে আমার লেখা আছে স্টপ রেপ অ্যান্ড জেন্ডার ভায়োলেশন। এইগুলোই আমার মেন মোটো ছিল। তোমার পেশা কি? আমার পেশা বাই প্যাশন, আমি সাইকেল মেকানিক। আমি সবাইকে সাইকেল চালানো নিয়ে এনকারেজ করি এবং তার সাথে সাথে আমার রুজি রুটি চালানোর জন্য আমি নিজে একজন কার মেকানিকও। আমি অটোমোবাইল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে ডিপ্লোমা পাস করেছি এবং IITR দিল্লি থেকে পড়াশোনাও করেছি এর উপরে। এখন কোথায় কাজ করো? এখন নিজে সেলফ কাজ করি। আমি কোনো কোম্পানিতে কাজ করা আমার ভালো লাগে না, বাট আমি নিজের একটা গ্যারেজ আছে, সেই গ্যারেজে আমি কাজ করি। বাড়ি কোথায়? বাড়ি আমার কল্যাণী, কংগ্রেস রোডে। কংগ্রেসের বাড়ি? হ্যাঁ। কি নাম বললি? আমার নাম কৌশিক দাস। ब्यूरो रिपोर्ट PVTV न्यूज़। फ्रेंड्स क्लब द्वारा रानीगंज के NSB रोड इलाके में इस वर्ष की गर्मियों का पहला वाटर हब स्थापित किया गया। इस अवसर पर कई गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे। यह वाटर हब एक स्थानीय परिवार द्वारा आयोजित किया गया, जिसे उन्होंने अपने दिवंगत माता पिता की स्मृति में समर्पित किया है। कार्यक्रम में फ्रेंड्स क्लब के अध्यक्ष सहित कई प्रमुख सदस्य और शहर के गणमान्य व्यक्ति शामिल हुए। इस अवसर पर उपस्थित एक सदस्य ने बताया कि फ्रेंड्स क्लब हर वर्ष गर्मियों में राहगीरों को शीतल जल उपलब्ध कराने के लिए वाटर हब लगाता है। उन्होंने इस पहल में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले व्यक्ति के प्रयासों की सराहना की और इस आयोजन में सहयोग करने वाले परिवार को धन्यवाद दिया। इस कार्यक्रम में फ्रेंड्स क्लब के पदाधिकारी और सदस्य सहित कई अन्य लोग उपस्थित थे, जिन्होंने इस मानवीय कार्य में अपना समर्थन व्यक्त किया। यह वाटर हब गर्मी के मौसम में राहगीरों के लिए एक महत्वपूर्ण सुविधा प्रदान करेगा। की तरफ से मैं सभी का स्वागत करता हूँ। सर्वप्रथम मैं रानी फ्रेंड्स क्लब के तरफ से हमारे मनोज सिंघानिया जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि हर साल वो अपने तरफ से ऑफ़र करते हैं कि हमारे दोस्त की जगह में आप कैंप लगाइए। और उसके बाद सबसे पहले मैं हमारे पवन चाचा जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि लगातार 13-14 साल से ये अपने मम्मी की याद में, पापा मम्मी की याद में वाटर हेड स्पॉन्सर करते हैं। और इनका खुला ऑफ़र रहता है कि जैसे भी लगाना है, जो करना है करो, पर गर्मियों में लोगों को पानी पिलाना है। आज भी आके सुबह पहले ये ऑफ़र किए कि और भी तरीक़ा से यदि आप पानी पिलाना चाहें तो कराइए, हम साथ में हैं। इसके लिए मैं पवन चाचा जी का बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा। हमारे बंधु अभिषेक बगड़िया जी भी हमारे बीच मौजूद है, मैं उनको भी धन्यवाद दूंगा। हर समय इंस्पायर करते रहते हैं हमें सोशल सर्विस करने के लिए, हर समय नए नए आइडियाज़ देते रहते हैं और हर समय उनका सपोर्ट हमारे साथ रहता है। मैं हमारे फ्रेंड्स क्लब के एडवाइज़र अनूप भैया से रिक्वेस्ट करूंगा कि सर्वप्रथम हमारे पवन चाचा जी को नीचे लेके उनका इस कार्यक्रम में स्वागत करूँ। अब मैं हमारे फ्रेंड्स क्लब के प्रेसिडेंट महेंद्र बगड़िया से रिक्वेस्ट करूंगा कि मनोज सिंघानिया जी का भी धन्यवाद दें, जो हर समय हमारे साथ खड़े रहते हैं और अपने बंधु की जगह को हमें उपलब्ध कराते हैं। मैं चाहूँगा हमारे पास्ट प्रेसिडेंट अमित गुट जी हमारे बंधु अभिषेक बगड़िया जी का हाथ मिला के स्वागत करें कि हर समय उनका हाथ इसी तरह हमारे ऊपर दे सकते हो। आवाज दूंगा ना तो वो फिर कान में ना सुनाऊंगा। अब मैं चाहूँगा कि पहले अनूप भैया कुछ बोले, फिर पवन चाचा कुछ बोलेंगे, उनका स्वागत करें। क्या बोले यार द्वारा आयोजित आज का हमारा गर्मी के सीजन में पहला वाटर हम लोग करने जा रहे हैं। हमारे चीफ डोनर प्रसिद्ध समाज सेवी श्री मोहन बगड़िया जी हैं, उनको मैं धन्यवाद देता हूँ और सभी सदस्यों को धन्यवाद देता हूँ जो इस गर्मी में यहाँ उपस्थित होकर इस कार्यक्रम को सफल बना रहे हैं। मैं चाहूँगा कि पवन चाचा जी दो शब्द आशीर्वाद में दें हमें। एक तो क्लीनिंग का काम बहुत बढ़िया होता है, वाटर का भी काम करते हैं। जगह जगह ये लोग जब प्रोसेसन कोई भी निकलता है सब जगह व्यवस्था रखते हैं पानी की। और
गर्मी में जल ही जीवन, यही सब जगह बोला जाता है। तो फ्रेंड्स क्लब को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ इसके लिए, जो इन्होंने एक्टिव होकर ये कार्यक्रम को शुरू किया। और भी यदि कहीं करवाना हो उसके लिए मैं तत्पर हूँ। जगह आप लोग, अब मैं चाहूँगा कि हमारे कार्यक्रम आज से 10 वर्षों से कंटिन्यू। न्यू टाउन गौरांग नगर में छेड़खानी का विरोध करने पर लिव इन पार्टनर को बुरी तरह से पीटा गया। बताया जा रहा है कि कुछ युवकों ने उसे बांस के डंडे से बुरी तरीके से पीटा। जानकारी के अनुसार न्यू टाउन गौरांग नगर इलाके में संकेत चटर्जी नाम का एक युवक अपनी लिव इन पार्टनर के साथ रह रहा था और बीती रात दोनों के बीच कहासुनी हो गई, जिसके बाद युवती गुस्से में घर से निकल गई। बता दें कि इसके बाद सड़क पर कुछ युवकों ने युवती से छेड़छाड़ की। उस समय जब उसके लिव इन पार्टनर युवक ने इसका विरोध किया तो उसके साथ बुरी तरह से मारपीट की गई। आपको बता दें कि NRS अस्पताल ले जाते समय युवक की मौत हो गई। ब्यूरो रिपोर्ट PVTV न्यूज।